चलिए आज हम फिर अगले वीडियो को लेके आए हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल मूवमेंट। ये जो क्वेश्चन है तो हिंदी में क्या होता है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको क्या करना है, निकालना है। जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा और कैसे हम उसको निकालेंगे, अगर ध्यानपूर्वक देखते हैं लॉ क्वेश्चन है लेकिन आपको चुटकियों खेला कर देंगे। आप खाली ध्यानपूर्वक देखते जाना है, आपको समझते जाना है। तो सबसे पहला बात हम समझते जाते हैं क्या होता है। तो आपको हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा r स्क्वायर। आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r स्क्वायर। क्या बोले फिर लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r स्क्वायर। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बस यही फार्मूला का यूज करेंगे, इसका एक्सप्रेशन हम निकाल के दिखा देंगे। इस फार्मूला को भी हम निकाल दिए पिछले के वीडियो में, तो नहीं देखिए आप देख सकते हैं। तो फार्मूला को याद हो गया होगा 1/4 पाई नॉट q बटा r स्क्वायर। ये फार्मूला अगर याद हो गया तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है जो पहला जो कंडीशन में आया है, कंडीशन नंबर 1 है, तीन कंडीशन आता है। तो यहाँ पहला कंडीशन में हम आपको डिस्कशन कर रहे हैं। पहला कंडीशन क्या आता है, जब बिंदु द्विध्रुव के अक्ष पर when the point dipole on axis कहाँ रहेगा, एक्सिस पर रहेगा, जब अक्ष पर रहेगा। तो इसके पहला बात कंडीशन में क्या क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जहां पर क्या है, पहला बात है द्विध्रुव। तो अगर ये रफ डायग्राम बनाते हैं, द्वि का मतलब होता है कितना, दो। तो दो ध्रुव बनाना है, एक ध्रुव को नेगेटिव करना है और एक ध्रुव का पॉजिटिव लेना है। तो आपको बता दें दो ध्रुव का मतलब क्या होता है, दो। तो दो मतलब कितना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लेंगे। और इस बात को पता होगा कि बीच में एक मध्य बिंदु होता है। अब पूरे का लंबाई होता है 2l। पूरे का लंबाई कितना होता है 2l अगर होता है तो आधा का लंबाई भी l और आधा का लंबाई भी क्या होता है l होता है। और एक बिंदु कहीं ले लेते हैं, एक बिंदु लेते हैं, क्या मान लेते हैं बिंदु क्या है P। और इस P को यहां से यहां तक इसकी लंबाई हम बोलते हैं D। D मतलब होता है डिस्टेंस, हिंदी बोलेगा तो दूरी, हिंदी बोलेगा तो दूरी होता है। तो यहां से O से बिंदु यहाँ P तक जो दूरी ली है, मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु क्या रहता है O। तो यहां से यहां तक दूरी कितना हो गया D। तो अगर बात करेंगे यहीं तक अगर D है तो यहां से अगर यहां तक बोलेंगे तो लंबाई कितना हो जाएगा, तो यहाँ D प्लस L। इसकी दूरी कितना हो जाएगा, क्योंकि इस भाग को आधा वाला भाग को बोलते हैं L और इस पूरे भाग को बोलते हैं D। तो यहाँ से यहाँ तक पूरे जो लंबाई है D प्लस L हो जाएगा। ऐसे में आगे बढ़ते हैं। तो अगर यहाँ से सिर्फ अगर इतना अगर बोलते हैं, इतना लंबाई का बोलेंगे तो D माइनस कितना हो जाएगा, D माइनस L हो जाएगा। अगर सिर्फ यहाँ से यहाँ तक अगर बोलेंगे तो पूरे लंबाई कितना है, L है, D है। और D में अगर इनका लंबाई घटा देंगे तो निकल जाएगा ये वाला लंबाई। इसका मान कितना हो गया D माइनस L। यही पे क्या किया, यहाँ पे डायग्राम बना दिए हैं, आपको भी समझ में आ गया। तो पहले बात डायपोल दो ध्रुव क्यों लिए, क्योंकि क्वेश्चन है द्विध्रुव। द्वि मतलब दो, ध्रुव मतलब को। अब तो भैया पूरे लंबाई लेते हैं 2l, तो आधा लंबाई कितना l और l। ये हो गया, यहां से यहां तक लंबाई p तक लिए है d। तो अगर बात बोलेंगे पूरे लंबाई अगर बोलेंगे तो d प्लस l, और इतना अगर बोलते हैं छोटा तो d माइनस l। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो हम आगे की ओर इसका एक्सप्रेशन की ओर बढ़ते हैं, आपको समझते जाना है। तो आगे चलिए इसके बाद पहला करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिए हैं, तो दो एक्सिस माइनस q प्लस q लिए। तो यहाँ पर ध्रुव है तो कुल लंबाई कितना 2l। तो 2l में देखिए आप लिए हैं, कुल लंबाई कितना है यहाँ पे 2l। तो आधा लंबाई मतलब यहाँ से यहाँ तक लंबाई l और यहाँ से यहाँ तक लंबाई l। तो टोटल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2l। अब वो ध्यान से इस O और P के बीच में कितना लिए है D। तो अगर यहाँ
इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक पूरे लंबाई कहेंगे तो L प्लस डी है, डी प्लस L बात को 7 कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद यहां से यहां तक D है और से P की अगर दूरी D है तो यहां से इस बिंदु से लेकर Q और यहां P के बीच दूरी कितना है D माइनस L हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला कहता है देखिए ध्यान से, तो अब हम लिखते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको बता चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर होता है। मतलब ये आवेश है और ये क्या है दूरी है, ये क्या है आवेश है, चाहे निगेटिव चार्ज हो अच्छा है पॉजिटिव चार्ज हो, ये क्या है मेरा दूरी है। तो आगे एक्सप्रेशन कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड पहला बात निकाल लेते हैं A का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं यहाँ A और ये मान लेते हैं B। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर इस बिंदु को बोलते हैं हम A। अब कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ A मतलब A का विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। क्या बोले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। Q यहाँ पर A है तो यहाँ पर लेते हैं पॉजिटिव चार्ज Q बटा R स्क्वायर और इसकी दूरी जो है कितना हो जाएगा D माइनस L का स्क्वायर। तो यही लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q बटे D माइनस L का होल स्क्वायर इनटू AP करने को यहां से आते इसकी दूरी दी है। क्लियर यहां तक। इसके बाद दूसरा जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q। तो क्योंकि ये है अभी D बना, ये जो निकाल रहे हैं ये कौन है अभी B की इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ B का इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाला है Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बटा R। ये पूरे लंबाई कितना है L D प्लस L और इसका है D प्लस L। तो ये कितना है D प्लस L का होल स्क्वायर। आपको दोनों समझ में आ गया हम कैसे लिखे हैं। चलिए अब यही बात को लिखे हुए हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है तो इसका मान निकल गया दोनों को। अब कहते हैं कुल इलेक्ट्रिक फील्ड, कुल विद्युत टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हिंदी में बोलेंगे तो कुल विद्युत क्षेत्र बिंदु मानते हैं कहां बिंदु P पर। कहां निकाल रहे हैं बिंदु P पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को विद्युत क्षेत्र निकालेगा बिंदु P पर। तो कुल का मतलब क्या होता है जोड़। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ A प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ B। तो अब करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड A। तो इलेक्ट्रिक फील्ड A का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q प्लस में Q तो D माइनस L का होल स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ B तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बटे D माइनस L। आपको ध्यानपूर्वक देखना है तभी आप क्लियर कर पाइएगा, नहीं तो इस क्वेश्चन को क्लियर नहीं कर पाइएगा। चलिए हम देखते क्या बोले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q D माइनस L का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q D माइनस L का होल स्क्वायर होता है। चलिए यहां तक हो गया, आगे देखते हैं। तो यहां पर माइनस है, आई पूरा क्या है D वाला क्या है प्लस लिखा है, यहां पर क्या है प्लस, क्योंकि यहां पे दूरी जो कितना D प्लस L है, यहां पर D प्लस है। तो अब क्या करते हैं देखिए ध्यान से। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां भी Q है यहां भी Q है, तो कॉमन ले लेते हैं। तो Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गई और यहां कुछ नहीं बचा, एक बचा और D माइनस L का होल स्क्वायर। अब प्लस माइनस माइनस -1 तो D प्लस L का होल स्क्वायर, ये चीज दिखती है। ये हो गया। अब क्या कि दोनों को कॉमन ले लिए, क्या क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, यहां से भी Q था यहां से भी Q कॉमन हो गया, यहां प्लस तो प्लस बच गया, यहां माइनस था तो प्लस, ये माइनस क्या हो गया तो माइनस हो जाएगा। तो अब देखिए यहां पर क्या हो गया Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां क्या करते हैं हम लेते हैं कॉमन सॉरी एलसीएम। जैसे हम बोले आपको 1/2 प्लस 1/3, आपको क्या करते हैं गुणा कर दीजिएगा तो 3 2 गुना
3, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 2 निकाल सकते हैं 5/6। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे कौन का ऐसे हो जाएगा d माइनस एल का होल स्क्वायर और d प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। आगे देखिए इससे भाग देने की क्या जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, तो d प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस, और देखिए ध्यान से माइनस हो गया, इससे भाग निकल जाएगा, ये बचेगा, क्या बचेगा, d माइनस एल का होल स्क्वायर, ये बचेगा। तो यहाँ पर बच गया, ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। आपको पता होगा a प्लस b का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो यहाँ पर हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना हो गया, q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब d का ये हो गया d का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर 2ab 2dl, और यह माइनस ये बचा हुआ है, इसको लिखते हैं, इसको भी हो गया d का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर माइनस 2dl या ld, ये हो गया। और नीचे बचा है d माइनस l का होल स्क्वायर इनटू d प्लस l का होल स्क्वायर, ये बचा हुआ है। चलिए इस बात क्लियर हो गया है, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हम यहाँ पर लिए हैं q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, d का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस 2dl माइनस, अब देखिए इसको तोड़ देते हैं, ब्रैकेट खत्म करते हैं, ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस b स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। आप देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2dl, ये हो गया। और नीचे क्या बचा है d माइनस l, और नीचे क्या है d प्लस l, तो d प्लस l, ये वो काम करते हैं पूरे अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो दिक्कत। अब जैसे अगर वर्ग कहीं है a स्क्वायर b स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम कह सकते हैं ab का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर स्क्वायर करेंगे ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर और ये b स्क्वायर हो जाएगा, तो ठीक उसी प्रकार का। तो अब देखिए यहाँ पर फायदा क्या है, ये और ये दो कट गया, तो कट गया, तो यहाँ इधर बचा हुआ है q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ कितना बचा अंदर में 2dl अब प्लस 2dl, तो यहाँ पर बचा हुआ है। अब नीचे भी देख लेते हैं, तो ये पर क्या है, आपको पता होगा कहीं भी a प्लस b इंटू a माइनस b लिखा हुआ हो, तो कह सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब ये हो गया d का स्क्वायर माइनस l, एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है, मतलब हो गया d स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला तो d स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका भी क्या है होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या बना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दो दो कितना लगा 4dl, कितना लगा 2 4dl, अब यहाँ कितना हो गया ये d स्क्वायर और l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब चीज आपने यहाँ पर थोड़ा सा समझना है, l आपको दो समझना है d और l, तो यहाँ जो d की तुलना में जो है ये l क्या है बहुत ही छोटा, जो नगण्य के बराबर है। यहाँ जो d जो लिखे हैं l की तुलना में सॉरी d की तुलना में l जो है बहुत ही छोटा है, इसका लगभग 0 के बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है तो यह स्क्वायर है, स्क्वायर तो ये बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा किसके l के l स्क्वायर के बराबर, l स्क्वायर से बहुत ही क्या बड़ा है। अगर d जो बोलेंगे d का जो मान होगा l स्क्वायर से अगर बोलेंगे बहुत बड़ा है, या l जो कहेंगे d की तुलना में बहुत ही छोटा है। तो यहाँ इसका अगर छोटा है तो इसको मान लेंगे q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना है 4dl, और इसका मान कितना कर देंगे d स्क्वायर, इसको l कर देंगे हम 0 के बराबर, l स्क्वायर हो गया, तो ये कितना हो गया q बटा 4 एप्सिलॉन नॉट 4dl, और कितना हो जाएगा d का d में अगर 0 घटाएंगे कितना बचेगा d,
डी का अगर स्क्वायर करते हैं डी पर डायरेक्ट कितना हो जाएगी 4, इसी डायरेक्ट जगह नहीं मिला। डी में अगर 0 घटाएंगे बचेगा डी स्क्वायर का, और डी स्क्वायर का और स्क्वायर करेंगे डी पर कितना आ जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है, तो कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4l बटा dq, क्या बचा है dq। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आपको भी है समझ में आ रहा होगा। चलिए तो यहाँ पर क्या बचा है q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4l बटा dq। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा सा सजा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक काम करते हैं 4ql लिख देते हैं और बाकी ये लिख देते हैं dq। आपको क्या करना है थोड़ा सा आगे और समझना है। तो अगर 4 कहीं है 4ql है तो इसको 2 गुना 2ql लिख सकते हैं। अरे 2 गुना 4 ql का मतलब ql, तो 2 गुना 4 होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं 2ql। चलिए ये लिखा हुआ है या 2 गुना 2ql बटा dq। अगर देखिए आपको 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए आप इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़े होंगे, डाइपोल में पढ़े फार्मूला तो P बराबर फार्मूला पढ़े होंगे, P बराबर 2ql फार्मूला पढ़े होंगे, P बराबर 2ql। तो यहाँ पर 2ql है, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं P, इसके लिए आप लिख सकते हैं P। तो क्या लिख सकते हैं 2 इधर से हो गया, इधर क्या होगा P, और नीचे कितना गई dq। तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला जो निकला है 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा dq कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड फार्मूला मेरा निकला है 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय dq। क्या बोले 1 क्या निकलेगा 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बटा 4 पाई नॉट 2p बाय dq। कब जब ये पूछेगा जब बिंदु द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित हो। अब यहाँ तक आपको रीजन करना है। ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप समझ गए हैं तो आपको क्या करना है आपने लिखना है। तो इसका फिर से एक और लॉजिक समझ लेते हैं। तो सबसे पहला बात क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का करना। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा r स्क्वायर। ये प्रॉब्लम हो गया। उसी आधार पर छोड़ देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड है 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा r स्क्वायर। r की जगह पर है कि d l का होल स्क्वायर। फिर कहता है b की 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन माइनस q बटा d l का होल स्क्वायर। दोनों है। इसके बाद क्या करना है कुल विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। पहले क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लिखना है। इसके बाद दूसरे पॉइंट में क्या रखना कुल विद्युत क्षेत्र का फार्मूला का याद रखना है। कुल विद्युत क्षेत्र का फार्मूला p। तो E बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ A इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ B दोनों का मान लेंगे। मान लेने के बाद यहाँ लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम लेने के बाद हल करने के बाद कुछ कटा छटा करने के बाद 2dl प्लस 2dl तो दो कितना हो गया 4। अब देखिए हम इसके तुलना में यहाँ क्या करें d के तुलना में l क्या बहुत ही छोटा है इसलिए कि यहाँ ग्रेटर देन d स्क्वायर ग्रेटर देन l स्क्वायर तो छोटा है। मतलब यहाँ पर l का मान कितना नहीं है 0। d स्क्वायर माइनस 0 का अगर स्क्वायर भी करते क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पर कितना है 4dl बटा d का पावर 4 एक 4 से d का 3d बचेगा। मतलब कितना हो गया q बटा 4 का सम 4l बटा dq। तो यहाँ पर क्या है आप एक चीज यहाँ पर ये भी समझना फिर से 4ql तो इसके लिए लिख सकते हैं 2ql अगर समझ जाते हैं तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 2 हो गया। इसके जगह पर फार्मूला होता है p डाइपोल मोमेंट द्वारा p बराबर 2ql तो इसके जगह पर हम p लिख दिए हैं तो 2p बटा के देखिए तो मेरा रिजल्ट जो आ गया 1 बटा 4 का ऑप्शन नॉट 2p बटा dq। उम्मीद है समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद।